दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस अकेडमी पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूबीटीआर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, इंसोमनिया मीन्स। तो जो इंसोमनिया है उसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑप्शन 1 इनएबिलिटी टू वॉक, ऑप्शन 2 अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन 3 इनएबिलिटी टू स्लीप, ऑप्शन 4 इनएबिलिटी टू ईट। तो इसका जो राइट आंसर है इनएबिलिटी टू स्लीप। जो इंसोमनिया होता है इसमें जो मेनली होता है वो क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है। तो insomnia is a common sleep disorder that can make it hard to fall asleep, hard to stay asleep or causes, ठीक है, you to walk, you to wake up too early and not be able to get back to sleep, ठीक है। तो insomnia is a common sleep disorder, ठीक है, that can make it hard to fall asleep, hard to stay asleep or causes you to wake up too early and not be able to get back to sleep. Question number 2, term melena means, ठीक है। तो term melena means option 1 dark color stool containing blood, option 2 pus in the urine, option 3 painful micturition, option 4 sugar in the urine। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग ब्लड, ठीक है। टर्म मेलेना मीन्स डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग ब्लड। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं मेलेना के बारे में। द प्रोडक्शन ऑफ डार्क स्टिकी फेसेस कंटेनिंग पार्सली डाइजेस्टेड ब्लड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग और द स्वेलिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो मेलेना क्या, प्रोडक्शन ऑफ डार्क स्टिकी फेसेस कंटेनिंग पार्सली डाइजेस्टेड ब्लड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग और द स्वेलिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डेलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डेलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ ऑप्शन 1 कॉन्शियसनेस, ऑप्शन 2 परसेप्शंस, ऑप्शन 3 मेमोरी, ऑप्शन 4 थॉट, ठीक है। तो डेलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ ऑप्शन 1 दे रखा कॉन्शियसनेस, ऑप्शन 2 परसेप्शंस, ऑप्शन 3 मेमोरी, ऑप्शन 4 थॉट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 मेमोरी, ठीक है। डेलीरियम ये क्या है, एक डिसऑर्डर है मेमोरी से रिलेटिव, ठीक है। और डेलीरियम इज अ सडन चेंजेस, थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। डेली ठीक है। तो delirium is a sudden changes in a person's mental functions which include their way of thinking and their behavior or level of consciousness. The change often affect memory and concentration, ठीक है। तो delirium क्या है, एक sudden change in a person's mental functions which include their way of thinking and their behavior or level of consciousness. This change often affect memory and concentration, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्यूसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है। हेल्यूसिनेशन होता है वो किसका डिसऑर्डर है वो बताना। ऑप्शन 1 परसेप्शंस, ऑप्शन 2 कॉन्शियसनेस, ऑप्शन 3 मेमोरी, ऑप्शन 4 थॉट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 परसेप्शन, ठीक है। जो हेल्यूसिनेशन है ये डिसऑर्डर है किसका, परसेप्शन का, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं परसेप्शन हेल्यूसिनेशन के बारे में। हेल्यूसिनेशंस आर सेंसरी एक्सपीरियंस दैट अपीयर रियल बट आर क्रिएटेड बाय योर माइंड, ठीक है। दे कैन अफेक्ट ऑल 5 ऑफ योर सेंस। Examples: you might hear a voice that no one else in the room can hear or see in image that is not real, ठीक है। तो hallucinations क्या है, आर सेंसरी एक्सपीरियंस डेट अपियर रियल बट आर क्रिएटेड बाय यूर माइंड। दे कैन अफेक्ट ऑल 5 ऑफ यूर सेंस, जो हमारे 5 सेंस होता है इसको इफेक्ट करता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू माइट हियर ए वॉइस डेट नो वन एल्स इन द रूम कैन हियर और सी in an image that is not real, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, disorder of consciousness in which patient remain motionless and mute, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, विच पेशेंट रिमेन मोशनलेस एंड म्यूट, ठीक है। तो ऑप्शन 1 कन्फ्यूजन, ऑप्शन 2 क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन 3 हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन 4 स्टुपर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 स्टुपर, ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेन मोशनलेस एंड म्यूट, तो उसको कहते हैं स्टुपर, ठीक है। स्टुपर इज द लैक ऑफ critical mental functions and a level of consciousness in which an affected person is almost entirely unresponsive and responds only to intense stimuli such as pain, ठीक है। तो जो स्टुपर होता है इज द क्या है, लैक ऑफ क्रिटिकल मेंटल फंक्शंस, ठीक है, एंड अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच एन अफेक्टेड पर्सन इज ऑलमोस्ट
entirely unresponsive and responds only to intense stimuli such as pain। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। ठीक है, disorder of motor activity in which the person constantly maintain a position without any movement is। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच द पर्सन कंस्टेंटली क्या है, मेंटेन ए पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट इज। ऑप्शन 1 मैनरिज्म, ऑप्शन 2 कैटाप्लेक्सी, ऑप्शन 3 वर्विग्रेशंस। ठीक है, वर्विग्रेशंस, ऑप्शन 4 नेगेटिविज्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आपका कैटाप्लेक्सी। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, कैटाप्लेक्सी। तो डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच द पर्सन कंस्टेंटली मेंटेन ए पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट इज, तो क्या उसको कहते हैं क्या, कैटाप्लेक्सी।